बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, अब से कुछ देर कबल गवर्नर पंजाब सरफराज उमर चीमा को जो है ओहदे से हटा दिया गया है, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिस सिलसिले की कड़ी जो है पंजाब असम्बली में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और उसमें परवेज इलाही के साथ जिस तरीके का सलूक रखा गया। हमजा शहबाज शरीफ अपनी नशिस्तों से तो नहीं उठे, मगर उनके जो कारिंदे थे वो असम्बली में घुसे, और उसके घुसने के बाद जो उन्होंने दहशतगर्दाना इकदाम किए हैं उसके बाद सब हैरान हैं, और कहानी उल्टी ही पड़ती जा रही है, क्योंकि परवेज इलाही को नामजद किया जा रहा है। और क्या है मामला? कल कराची में होने वाला तारीख साज जलसा, जिसको कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन के जितने भी जलसे थे उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अब लोग फोटोशॉप करवा रहे हैं या फिर माजी के कुछ अखबार की क्लिपिंग्स निकाल के दिखा रहे हैं कि अवामी समंदर ये होता है, अल्ताफ हुसैन के दौर का ये समंदर था। कुछ ने मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से भी बातचीत की, मगर ये तमाम चीजें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि कल का जो जलसा है इमरान खान का, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और उसमें ना एक नस्ल, एक कह लें कि फरीक है या फिर एक जमात का कोई वो है, कास्ट का जिसे कह लें आपके, महाजिर, पठान, पंजाबी, सब उसमें शामिल हैं। एमक्यूएम में तो जो उस वक्त की है उसमें महाजरों की तादाद ज़रा ज़्यादा थी, मगर कल के जलसे में ये बात आया है, और वो लोग शामिल हुए हैं इस जलसे में जो आज से कबल जलसों की जीनत नहीं बनते थे। ये है सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट, और इस ब्रेक पॉइंट के थ्रू जो है मामलात बहुत से हाथ से निकल गए हैं। कल पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इजहार हो चुका है और इस बात की मालूमात हो चुकी है कि जो मामला वो समझ रहे थे पीटीआई को विफाक से हटाने का, उसके बाद तो अवामी समंदर उठ आया है। इमरान खान ने जो शतरंज की चाल का मोहरा चला है वो अब नजर आना शुरू हो गया है, और अब देखना यह है कि लाहौर में क्या मामलात हैं। खैर, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी और इस जैसी जितनी जमातें हैं जो कराची में ताल्लुक रखती हैं, उनका असल मुद्दा इस वक्त आया क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है, और इसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताएंगे। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, इनको क्या परेशानी लाहक है। हमजा शहबाज शरीफ आज हल्फ उठा रहे हैं, और उस हल्फ उठाने के चक्कर में कौन कौन से मामलात खराब हो रहे हैं। क्योंकि हल्फ तो आप उठाएं ना उठाएं कोई मसला नहीं, मगर इसके बाद के जो मामलात हैं वो बड़े अहम हैं। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल ज़रूर मिलते रहें अगर बेल के आइकन को प्रेस करते हैं। नाज़रीन कराम, पंजाब असम्बली में कल जो मामलात हुए, उन मामलात का असर जो है वो कराची के जलसे पे भी पड़ा। क्योंकि कल पंजाब असम्बली में जिस तरीके के मामलात दिखाए गए, परवेज इलाही, हमजा शहबाज शरीफ, वोटिंग होनी थी, वोटिंग के हवाले से बातचीत होनी थी, और फिर उसके बाद जो खिचड़ी बाजार बना, मछली बाजार बन गया, एक दूसरे को लाते घूसे लोटे धनाधन दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ जिस तरह का इकदाम किया गया, कुछ शरपसंद अनासर जो असम्बली के बाहर से असम्बली में लाए गए और उनके बारे में कहा गया कि वो गुजरात से आए थे। परवेज इलाही के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाया गया। अता तारड़ साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, राना मशहूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जिसके बाद जो है हमने देखा कि 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद परवेज इलाही वहां से बाहर निकले, और उस बाहर निकलने के चक्कर में भी उनके बाजू के ऊपर, उनके सर के ऊपर और जिस्म के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर काफ़ी चोटें आई, जिसके बाद हमने देखा कि वो अपने होटल के कमरे में जो है, होटल के लॉबी में जो है वो प्लास्टर करवा के बैठे हैं, और किस तरीके की बातें कर रहे हैं वो सामने। ये क्यों किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, पीटीआई के उन लोगों को डराने के लिए जो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, जो इस काबीना में अपना काम करने के लिए तैयार थे, और आज जो है गवर्नर पंजाब को भी हटा दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार ने जब परवेज इलाही की अयादत की, और उस अयादत में मालूम किया, तो परवेज इलाही ने कहा ये राना मशहूद के गुंडे थे जो बाहर से अंदर आए हैं, क्योंकि फोर्स के रूप में जो है वो कह रहे हैं कि दूसरे लोग आए हैं, मगर आज फोर्स जो है बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूरी छानबीन कर रही है और देख रही है कि कौन कौन कल्प्रिट्स हैं, ताकि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब वो चाहे गुजरात से बुलाए हुए गुंडे हों या फिर लाहौर के मवाली हों, जिनको जो है असम्बली में बुलाया गया और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के इकदाम करवाए गए। अब इसका पूरा असर जो है वो कराची के जलसे में बिल्कुल पड़ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि उनको ये मालूम हो गया कि
अपोजिशन की जो 13 जमातें हैं उनके गठजोड़ ने इस वक्त पीटीआई को कितना फायदा पहुंचाया है। जितना ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं गुना ज्यादा है। कल कराची के रहने वाले और कराची में जलसों में जाने वाले इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि कल का जो जलसा है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि कल के जलसे ने तारीख रकम की है। नुमाइश में तकरीबन 25 साल पहले एक जलसा तकरीबन 30 साल पहले एक जलसा मुनक्किद किया गया था और कहा गया था कि ये जलसा बहुत अवामी जलसा है, बहुत बड़ा जलसा है, मगर कल के जलसे ने तारीख बदल दी। खुद पीटीआई को जो है वो इस चीज़ का जो है वो नहीं था एहसास। खुद कल पीटीआई के कुछ मेंबरान से हमारी बात हो रही थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस में नहीं था और इमरान खान की एक्सपेक्टेशंस में नहीं था कि कराची इतना वेलकम करेगा, इतना बड़ा सपोर्ट देगा उनको, क्योंकि ये सपोर्ट जो है उनके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और अगर आइंदा आने वाले 2 से 3 माह में इलेक्शन हो जाते हैं तो आप यकीन जाने कि जो मुबस्सरीन हैं कराची में हो या फिर दुनिया में बैठे हुए वो मुबस्सरीन जो इमरान खान की क़यादत, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना ज़रूर बनाते हैं, मगर तामीरी तनकीद का, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटीज़ हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी कराची क्लीन स्वीप है। MQM की जितनी रही सही इज्जत थी वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलने के बाद जमी बोस हो गई है। पीपल्स पार्टी के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब उन्होंने काम शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने नालों की सफाई शुरू कर दी। और ये नालों की सफाई इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बारिशें आ रही थी। आज से कबल क्यों नहीं हुआ? MQM के दौरा इख्तिदार में क्यों नहीं हुआ? जब शराकत में थे तो क्यों नहीं हुआ? जब साबका हुकूमत के साथ शराकत में तो क्यों नहीं हुआ? ये बड़े सवालात हैं जो MQM से जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग पूछ रहे हैं। कोई मामला समझ से बाहर आता है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा और लोग क्यों नहीं पूछ रहे, मगर अब लोगों को ये तासुर, ये एक पैगाम मिल चुका है कि अपनी क़यादत से सवाल करना सीखें। और वो कल उसी मकसद के लिए बाहर आया। और कल अगर आप देखते हैं तमाम मकातब फ़िक्र के लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वो पंजाबी हों, सिंधी हों या फिर बलोची हो, मेमन हो, जिस भी कास्ट के हों, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकल के आए थे। इमरान खान के उस कॉज के लिए निकल के आए थे जो इमरान खान ने विजन देखा था। इमरान खान पीटीआई के लिए लोग नहीं थे, वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए थे, पाकिस्तान में करप्शन से निजात हासिल करने के लिए थे। और ये जो 13 जमातों का जो गठजोड़ बनाए इसको जमी बोस करने के लिए थे। और ये वो मौरूसी सियासत को ख़त्म करने के लिए थे जो पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर राज करते आ रहे हैं। और पाकिस्तान की उस कौम के लिए जो है वो भिखारी का लक़ब देने वाले उस शख्स के लिए जो आज वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा है। और उन लोगों के लिए सोचने का बड़ा मुकाम है कि जिनकी आल में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ के ये तासुर दे सके कि पाकिस्तान भिखारी कौम नहीं है, पाकिस्तान के लोग भिखारी नहीं है, पाकिस्तान में मौरूसी सियासत का वजूद नहीं है। क्या है ऐसा? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।